हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इंस्पायर ट्यूशन एकेडमी में। मैं हूं दीपक सर। तो आज हम पढ़ने वाले बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, सिमिलरिटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है। एग्जाम में पूछे जाने के चांस 90% होता है। तो ये 3 मार्क का क्वेश्चन है ना। तो ये बहुत ही आसान थ्योरम है, हमको आसान भाषा में इसको समझ लेना है। आसान भाषा पता है ना, 3 इडियट। हाँ, तो चलो हम इस थ्योरम को पढ़ने वाले, पर उससे पहले हम जो पढ़े थे प्रैक्टिस सेट 1.1 में, क्या पढ़े थे? एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़े थे। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है पता है? पता है? हाँ, बहुत अच्छे। एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको पता है क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। इसी के ऊपर क्या है हमारा बीपीटी बेस है। इसी को ही बीपीटी थ्योरम पढ़ते हैं, है ना बेटा। इधर अभी जल्दीबाजी मत करो, इधर पहले सुन लो, है ना। इधर बता दो, फिर बाद में बहुत इजी लगेगा। तो इधर ध्यान दो। पहले आप लोगों को पता है एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ये क्या था हमारा फॉर्मूला था। कहाँ पढ़े थे हमने? सिमिलरिटी की बेसिक वीडियो में पढ़े और प्रैक्टिस सेट 1.1 में भी पढ़े। तो देखो इसका खेल का कैसा है इसमें, तो दिखाता हूँ। अभी इधर ध्यान दो, इधर जाने से पहले इधर ध्यान दो, है ना। सपोज अभी इस डायग्राम पर जाने से पहले हम इधर बनाते कुछ, इधर ध्यान दो। पहले क्या होता है, एक ट्रायंगल सपोज कर लेते हम लोग। एक ट्रायंगल मान लेते यहाँ पर ए पी और क्यू है ना। ये पी और क्यू है। क्या था बेटा, मैंने बेसिक में आपको बताया था। मैंने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, मतलब परपेंडिकुलर ए से मैंने यहाँ पर डाल दिया था। तो ये पी क्यू पर क्या हुआ था? वो परपेंडिकुलर हुआ था। जरूरी है क्या मैं ए से डालूं? अरे मैं क्यू से भी डाल सकता हूँ, है ना। तो मैं क्यू से एक परपेंडिकुलर इस पर डाल देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर एक नाम दे देते हैं हम लोग, क्या? एम नाम दे देते, जो अच्छा लगे वो नाम दो यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो आप मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पर क्या ले लूं बेस, अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल मुझे ए पी क्यू में लगाना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू में लगाना है, अगर मैं बेस ए पी ले लेता हूं तो इसकी हाइट क्या हो जाएगी? एम क्यू, बराबर। इसकी हाइट क्या हो जाएगी? एम क्यू। मतलब आपको क्या समझ में आ रहा है यहाँ से कि भैया अगर मैं इसका बेस चेंज कर देता हूं तो इसकी हाइट भी क्या होती है? चेंज हो जाती है ना, अकॉर्डिंग टू वर्टाइसेस। ओके, अब इधर ध्यान दो। अगर मुझे एरिया ऑफ ट्रायंगल लगाना है, क्या लगाना है? एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसका बेस क्या हो जाएगा? एपी हो जाएगा, हाइट क्या हो जाएगी? एमक्यू हो जाएगी, है ना। इधर ध्यान दो। अच्छा, ये पता हुआ, मतलब क्या? एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ पर पता हो गया। तो इसी का यूज हमको ये बीपीटी में करना है, पर कैसे करना है पर उससे पहले इधर ध्यान दो, है ना। अब इधर ध्यान दो पहले एक बार। अब क्या होगा, ये हमको मिल गया, ये एपी हमको क्या हुआ? मिल गया। अब क्या करना है कि मैं इसको थोड़ा सा इधर एक्सटेंड कर देता हूँ ऐसे, है ना, और यहाँ से ऐसे एक्सटेंड कर देता हूँ। तो बेटा आप लोगों ने ऐसा कभी पढ़े हो क्या? ये कौन सा ट्रायंगल होता है? ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होता है। कौन सा होता है? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल होता है? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की हाइट पता होती है क्या हमको? नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये वाला जो एंगल होता है मोर देन 90 डिग्री होता है। तो मोर देन 90 डिग्री होता है तो क्या होता है? हमको इस सेगमेंट को एक्सटेंड करना पड़ता है, बराबर। इस सेगमेंट को एक्सटेंड करने के बाद यहाँ पर क्या करते हैं? परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो ये आ गया 90 डिग्री का एंगल। मतलब क्या हो रहा है? ये अब मान लो यहाँ पर ए बी सी है ना। तो देखो ये वैसे ही यहाँ पर भी दिखेगा पी क्यू, और यहाँ पर मैं आर लिख देता हूँ, ठीक है। अभी एक सेकंड के लिए अगर मैं बीसी बेस मानूंगा तो यहाँ पर ए, और यहाँ पर एज्यूम कर लो कोई भी एक, मान लो डी है। ये बीसी बेस होता था तो इसकी हाइट क्या होती थी? एडी होती थी। पढ़ चुके हम पहले। तो मैं बताना क्या चाहता हूँ, इसका पूरा यूज अगर ये अच्छे से आपको समझ में आ गया तो आप इस थ्योरम को बिना देखे लिख सकते हो, मतलब बुक बिना देखे लिख सकते हो। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी बिल्कुल भी, है ना। 1% का डाउट नहीं रहेगा। तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक आप वीडियो देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी पूरे थ्योरम्स में। एक बार देखो कभी नहीं भूलोगे, है ना। इधर ध्यान दो। तो अब ये कौन सा एंगल हो गया बेटा? ये वाला कौन सा ट्रायंगल हो गया? ये भी ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो गया। देखो ये कौन सा ट्रायंगल हो गया? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो गया। तो इसका बेस क्या हो जाएगा? ये पीआर हो जाएगा। तो अब इसकी हाइट क्या होगी बेटा? इसकी हाइट क्या होगी? एमक्यू। क्या होगी? एमक्यू। समझ में आया, है ना। तो देखो ये कंसेप्ट था, है ना, मेरे को समझाना था। ये किस साइड के लिए? एक साइड के लिए हुआ। अगर मैं यहाँ से और एक ट्रायंगल को ड्रॉ कर देता हूँ, है ना, इधर इसको बढ़ा के ऐसा, तो ये एक ऐसा ट्रायंगल बन जाएगा। तो आप दूसरे के लिए परपेंडिकुलर हम इधर से ड्रॉ कर देंगे, बराबर। तो ये एक ऑब्ट्यूज ट्रायंगल हमको इधर मिलेगा और ये एपी क्यू एक ट्रायंगल मिलेगा। ये परपेंडिकुलर का हम यहाँ ड्रॉ कर देते हैं
तो क्या हो जाएगा, ए क्यूब बेस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगी, इसकी हाइट हो जाएगी। बात समझ में आ रही है ना। तो इस तरीके से हमको इस थ्योरम को पढ़ना है, बहुत आसान है। चलो अब आप लोगों को इतना ही समझ में आ गया होगा, है ना। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, है ना। आप एक बार फिर से अगर नया समझ में आए तो पीछे करके देख लीजिएगा, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ओके, अब हम पढ़ेंगे थ्योरम। ओके चलो मैं इसको मिटा देता हूँ अभी। ये बोर्ड हो गया अपना क्लीन, ठीक है। अब इधर ध्यान दो, क्या बोल रहा है थ्योरम। थ्योरम का नाम है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इस थ्योरम को थेल्स नाम के साइंटिस्ट ने, मतलब व्यक्ति ने दिया हुआ था, है ना। तो इसी थ्योरम को थेल्स थ्योरम भी कहा जाता है। तो क्या हुआ था, अब उसकी डिटेल में ज्यादा बात नहीं करते हम। थेल्स नाम के व्यक्ति ने इस थ्योरम को दिया था, भैया इसको थेल्स थ्योरम भी कहते हैं, इतना याद रखो। अगर आपको एग्जाम में अभी तक ऐसा पूछा नहीं है प्रूव द थेल्स थ्योरम, पर मैं आपको जानकारी होना चाहिए इसलिए आपको बता दिया कि इसको थेल्स थ्योरम भी कहते हैं, है ना। तो इसको क्या बोला जाता है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इसका यूज हम ऐसा भी कर सकते हैं, BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो क्या बोल रहा है थ्योरम, अब ध्यान दो इधर। थ्योरम नंबर 1 है ना हमारा है BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। क्या बोल रहा है, इफ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल, है ना, intersect the remaining side in two distinct point, then the line divide the side in the same proportion। मतलब क्या हुआ, अभी हमको कुछ दिया है, कुछ नहीं दिया है, सिर्फ स्टेटमेंट दिया है। ये क्या दिया है हमको, स्टेटमेंट। अगर एग्जाम में आया तो स्टेटमेंट आएगा, नहीं तो बोलेगा प्रूव द BPT, मतलब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो अभी हम अब इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं, ठीक है। शुरू से लेकर एंड तक देखो, कोई कंफ्यूजन नहीं आएगा, है ना। इधर ध्यान दो, अभी क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, पहले क्या लिखेंगे, गिवन। क्या लिखेंगे, गिवन। चलो क्या बोला, इफ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल, मतलब सबसे पहले हम लोग एक ट्रायंगल बना लेंगे। ये मैंने बना लिया, ABC एक ट्रायंगल बना लिया। ओके, अब क्या बोला है यहाँ पर कि एक लाइन जो है वो दूसरी साइड को क्या है, पैरेलल है। मतलब ये L लाइन जो है ये BC को क्या है, पैरेलल है। ओके, समझ में आ रहा है। अरे L लाइन जो है ये BC को हमने पैरेलल बना दी भाई, स्टेटमेंट में देके रखा है इफ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्रायंगल, मतलब एक ट्रायंगल को एक लाइन क्या है, पैरेलल है किसी भी एक साइड पर, ठीक है। तो ये L क्या हो गया, BC को पैरेलल हो गया। अब वो जो पैरेलल लाइन है उस ट्रायंगल के दो अलग अलग साइड पर क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है। क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है। तो कौन सी दो साइड है, एक है AB, ओके, एक है AB एंड दूसरा है कौन सी, AC, ओके। तो AB और AC पर क्या करती है, वो इंटरसेक्ट करती है ना। तो इधर ध्यान दो, AB और AC पर जब वो इंटरसेक्ट करती है तो क्या हो रहा है कि AB को P पर और AC को Q पर, इस पॉइंट पर क्या हो रही है, वो इंटरसेक्ट कर रही है। चलो अब क्या लिखेंगे हम, इसका गिवन लिखेंगे। तो गिवन लिख देते हैं, क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल, क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ABC में, इन ट्रायंगल ABC में लाइन L पैरेलल टू साइड BC। ओके, लाइन L पैरेलल टू साइड BC चलेगा, है ना। मैं जो बताऊंगा ना बेटा वो आपकी बुक से थोड़ा अलग होगा, पर कोई बंदा आपका एक मार्क भी काट नहीं सकता। ओके, अब क्या होगा, लाइन L जो है वो पैरेलल है किसको, साइड BC को, दिख रहा है, लाइन L पैरेलल टू साइड BC। अब क्या हो रहा है, एंड लाइन L, अब ये जो लाइन L है वो इंटरसेक्ट करती है कहाँ, AB पर और AC पर। तो यहाँ पर लिखेंगे लाइन L इंटरसेक्ट कहाँ, इंटरसेक्ट AB एंड कौन सी, AB और क्या, AC, AB एंड AC एट पॉइंट कौन से पॉइंट थे वो, एट पॉइंट P एंड कौन सा था, Q रिस्पेक्टिवली। मतलब दोनों पॉइंट पर क्या कर रही हो, इंटरसेक्ट कर रही है। इतना ही गिवन हमको दिया हुआ था। ओके, चलो अब ये गिवन था, इसके बाद हम क्या लिखते हैं, टू प्रूव लिखते हैं। क्या लिखते हैं, टू प्रूव। तो यहां पर मैं लिखूंगा टू प्रूव। अब टू प्रूव में हमको क्या करना है, बराबर। टू प्रूव में हमको
क्या करना है, टू प्रूव में हमको करना है एपी सेम प्रोपोर्शन बोला, देन द लाइन डिवाइड साइड इन द सेम प्रोपोर्शन, मतलब एपी के अपॉन में क्या आ जाएगा पीबी, तो यहाँ पर लिख देंगे हम एपी के अपॉन में क्या आ जाएगा पीबी इज इक्वल टू एक्यू के अपॉन में क्या आ जाएगा क्यूसी, है ना। ये हो गया टू प्रूव, हमको ये प्रूव करना है एपी के अपॉन में पीबी इज इक्वल टू एक्यू के अपॉन में क्यूसी। बहुत आसान है, इधर ध्यान दो सिर्फ, है ना। अब क्या होगा, यहाँ पर हमने जो किया है ये कंस्ट्रक्शन किए है बराबर, और थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन में इस डायग्राम में बढ़ाता हूँ, ठीक है। अब इधर ध्यान दो, मैं थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन यहाँ बढ़ा देता हूँ। कंस्ट्रक्शन बढ़ाना मतलब मैं क्या कर दूंगा, यहाँ परपेंडिकुलर डाल दूंगा, ठीक है। ये परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ कर दिया, एक AB पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, एक AC पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। परपेंडिकुलर का सिंबल दे दो, ठीक है। परपेंडिकुलर का सिंबल दे दिया, यहाँ पर नाम दे देते हैं हम M और यहाँ नाम दे देते हैं N, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देखो हमारे बुक में सिर्फ इतनी डायग्राम दी हुई थी, हमने परपेंडिकुलर अपने तरफ से यहाँ पर ड्रॉ किए। चलो अब इधर ध्यान दो, अब कंस्ट्रक्शन लिखेंगे। कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है, जो फिगर में हम अपने तरफ से कोई वर्क करते हैं उसको कंस्ट्रक्शन कहते हैं, ठीक है। इधर ध्यान दो, तो कंस्ट्रक्शन को कैसे दिखाते हैं, डॉटेड लाइन से कंस्ट्रक्शन को दिखाते हैं, ठीक है। अब इधर ध्यान दो, यहां पर आ जाएगा कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में क्या आ जाएगा, ड्रॉ BQ, ड्रॉ BQ एंड ड्रॉ BQ एंड PC, ड्रॉ BQ एंड PC, और क्या है MQ इज परपेंडिकुलर टू, MQ इज परपेंडिकुलर, MQ इज परपेंडिकुलर, किस पर परपेंडिकुलर है, AB पर, है ना, किस पर है, AB पर। और क्या लिख देंगे हम, PN, ये PN जो है AB किस पर परपेंडिकुलर है, AC पर। चलो अब इधर ध्यान दो, ये हो गया कंस्ट्रक्शन। अब हम क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे, क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। चलो अब क्या करना है प्रूफ में, इधर ध्यान दो थोड़ा। अब प्रूफ में हमको क्या पता है कि भैया हमारा टारगेट क्या है, ये हमारे दिमाग में चलना चाहिए, क्या चलना चाहिए, टारगेट। तो एक साइड में देखो AP अपॉन PB है, मतलब ये AP अपॉन PB है। दूसरे साइड पे क्या है, AQ अपॉन QC, मतलब AQ अपॉन QC। चलो अब क्या होगा, ये AP अपॉन PB आएगा कहां से बेटा, वो ऐसे आएगा, एक बार एरिया ऑफ ट्रायंगल मैंने APQ डिसाइड कर लिया और इसका बेस मैंने यदि AP मान लिया, तो हाइट क्या हो जाएगी उसकी, MQ हो जाएगी। फिर दूसरा, यार एक बार मैं ट्रायंगल कौन सा PQB डिसाइड कर लेता हूं, फिर इसका बेस मैं PB मान लूंगा, तो इसकी हाइट क्या हो जाएगी, MQ हो जाएगी। अरे हाइट क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, है ना, हाइट क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो क्या करेंगे हम, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को डिवाइड कर देंगे, हमको ये मिल जाएगा बराबर। फिर दूसरे साइड पर जाएंगे, वहां पर क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ लेंगे, पर दूसरा बेस मतलब अलग बेस AQ ये बेस लेंगे, हाइट क्या हो जाएगी PN, ओके। फिर दूसरा ट्रायंगल लेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC में लेंगे, तो इसका बेस ले लेंगे हम QC, तो इसकी हाइट क्या हो जाएगी PN, ओके। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया, डिवाइड करते जाओ, आपको एक चीज, हर चीज यहाँ पर मिलती जाएगी। मतलब अब आगे देखते थोड़ा सा, है ना, प्रूफ। तो प्रूफ लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल कौन से ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ABC में लिख देंगे लाइन L इज पैरेलल टू साइड BC। चलो लाइन L क्या कर रहे हैं, लाइन L जो है वो साइड BC को क्या है, पैरेलल है। अब सिंपल सी बात है, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल का यूज हम लोग कर लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल मैं यहीं पर लिख देता हूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ये क्या था हमारा फॉर्मूला, इसको पूरा लिखना बेटा अच्छे से, ठीक है। अब ये एरिया ऑफ ट्रायंगल, अब एक बार APQ के लिए आप ले लो, पर इसका बेस क्या मानेंगे हम, AP, और हाइट क्या हो जाएगी MQ। तो अब एरिया ऑफ ट्रायंगल हम क्या ले लेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ क्या ले लेंगे, APQ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2, है ना, इसका बेस क्या हो जाएगा AP,
और हाइट क्या हो जाएगी एम क्यू, है ना, एम क्यू, है ना। इसको इक्वेशन नंबर 1 देकर हम छोड़ देते हैं। चलो सही। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी लेते हैं। क्या लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी लेते हैं। सो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 1/2, इसका बेस क्या हो जाएगा पीबी, इसका बेस क्या हो जाएगा पीबी, और हाइट क्या हो जाएगी, हाइट क्या हो जाएगी एम क्यू। अरे ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है तो हाइट क्या हो जाएगी एम क्यू। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में एंगल जो होता है मोर देन 90 डिग्री होता है, तो हमको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होता है, ठीक है। तो इसकी हाइट क्या हो जाएगी एम क्यू, है ना। तो इसको लेंगे इक्वेशन नंबर 2, कुछ नहीं करते बेटा 1/2 करो। क्या करो 1/2 करो। तो मैं क्या कर दूंगा, इक्वेशन नंबर 1/2 एम्प्लॉइज। क्यों ऐसा किया होगा मैंने, क्योंकि हमारा टारगेट क्या है एपी के अपॉन में पीबी, है ना। ये पहला टारगेट है। दूसरा टारगेट है ए क्यू के अपॉन में क्यूसी, वो बाद में देखते हैं। चलो इधर ध्यान दो पहले। तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू के अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू बी इज इक्वल टू, देखो 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, एम क्यू से एम क्यू कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा एपी के अपॉन में पीबी। आगे समझा क्या, ये 1/2 इंटू ए एपी इंटू एम क्यू, ऐसा होगा ना बे गधो। ये 1/2 इंटू ये क्या हो जाएगा पीबी इंटू एम क्यू। तो मेरे को एक बात बताओ, 1/2 से 1/2 खत्म, एम क्यू से एम क्यू खत्म, क्या बचा एपी अपॉन पीबी। तो मैं क्या लिख सकता हूँ एपी अपॉन पीबी, है ना। मैं इसको एक नया इक्वेशन दे देता हूँ, इक्वेशन नंबर 3। देखो हमारा जो एक टारगेट था लेफ्ट साइड की एक साइड जो है हमारे पास आ गई, एपी अपॉन पीबी आ गई। अब दूसरी साइड जो है वो भी बहुत आसानी से आ जाएगी। अब कैसा करेंगे, अब क्या हुआ, अब इस साइड का बेस हमने डिक्लेयर किए थे, मतलब इस साइड का बेस डिसाइड किए थे। अब इस साइड का बेस डिसाइड करेंगे इन ट्रायंगल एपीक्यू में। अब यहाँ कर लिखेंगे नाउ, क्या लिखेंगे नाउ। अब क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ए पी क्यू पर अलग बेस अलग हाइट, दूसरी साइड मतलब ए क्यू अपॉन क्यू सी टारगेट है हमारा, तो ए क्यू अपॉन क्यू सी इस साइड मिलेगा, तो इसका बेस क्या हो जाएगा ए क्यू, है ना। इसका बेस क्या हो जाएगा पी क्यू सी का, इसका बेस हो जाएगा क्यू सी। चलो आगे बढ़ते हैं, बहुत इजी है, इधर ध्यान दो। तो क्या ले लेंगे हम, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू ये 1/2 पर इसका बेस क्या ए क्यू, और हाइट क्या आ जाएगी उसकी पीएन, हाइट क्या आ जाएगी पीएन। इसको नया इक्वेशन देते हैं, इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल एपीक्यू हो गया, एपीक्यू हो गया। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूसी ले लेते हैं, तो यहां पर क्या आ जाएगा, सो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 इंटू इसका बेस क्या हो जाएगा, वो क्या होगा QC, इसका बेस क्या हो जाएगा QC, और हाइट क्या आ जाएगी PN, हाइट क्या आ जाएगी PN। ये इक्वेशन नंबर 5 दे देते हैं। अब क्या करना है, जैसे पहले इन दोनों को किया था वैसे इन दोनों को करना है। क्या करना है, डिवाइड करना है, खत्म करना है ना। तो क्या लिखूं मैं यहाँ पर अभी, इक्वेशन नंबर 4 डिवाइड बाय 5 एम्प्लॉइज, है ना। तो क्या हो जाएगा, वैसे ही देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल एपीक्यू के अपॉन में, मतलब ये 1/2 से 1/2 कैंसिल, पीएन से पीएन कैंसिल, क्या बचेगा AQ के अपॉन में QC। देखो इधर बताया था, अभी और एक बार बताओ, चलो देख लो 1/2 इंटू क्या हो जाएगा AQ इज इंटू क्या हो जाएगा PN के अपॉन में क्या आ जाएगा 1/2 इंटू QC इंटू PN। तो PN से PN मर गया, 1/2 से 1/2 मर गया। अब इधर क्या बचा है, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ के अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC, मतलब क्या बचा AQ अपॉन QC, ठीक है। अब इधर ध्यान दो, ध्यान दे रहे हो इधर, है ना, इधर ध्यान दे रहे हो। चलो आगे ध्यान दो, क्या लिखेंगे, इक्वेशन नंबर 4 डिवाइड बाय 5 एम्प्लॉइज। तो लिख देंगे, हम डायरेक्ट लिख देते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ के अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या लिख देंगे बेटा PQC
तो आप लोगों को पता है 1/2 से 1/2 मर गया है, एक Pn से Pn भी मर गया है। अब यहाँ पर क्या बचा है, AQ के अपॉन में QC, है ना। ये क्या मिला, इक्वेशन नंबर 6 मिला। चलो अब इधर ध्यान दो थोड़ा सा। अब तो देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ के अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC इक्वल टू क्या आ गया, AQ के अपॉन में QC। अच्छा यहाँ तक तो आ गया, मतलब AP अपॉन PB इक्वल टू AQ अपॉन QC, पर हम टारगेट तक नहीं पहुंचे। कैसे टारगेट तक नहीं पहुंचे, क्योंकि यहाँ पर देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ है, यहाँ पर भी एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ है, और यहाँ एरिया ऑफ ट्रायंगल PQ भी है, और यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC है। तो यार ये बात तो जम नहीं रही। पर याद करो मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था जब पैरेलल लाइन के बीच में कॉमन बेस हो और क्या हो, उनकी हाइट क्या होती, फिर इक्वल होती, मतलब कॉमन बेस और उनकी हाइट इक्वल होती, तब उनका रेशियो क्या आता है, 1:1 आता है। मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, PQ इज अ कॉमन बेस, है ना। PQ इज अ कॉमन बेस ऑफ ट्रायंगल PQB एंड PQC when line L is parallel to BC। ये हम पढ़ चुके, है ना। अगर देखो, अगर आप लोगों को याद नहीं आ रहा है तो पहले प्रीवियस हमारा बेसिक का वीडियो देखो, उसके बाद ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो क्या होती है, तो पैरेलल लाइन के बीच का एंगल जो होता है उनका रेशियो क्या आता है, 1:1 आता है। तो चलो अब यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, नाउ देन करके लिखता हूँ, क्या लिख दूंगा, PQ इज अ कॉमन बेस, किसका, PQB और PQC का। PQ इज अ कॉमन बेस ऑफ ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल थे, PQB, PQB, है ना। और कौन सा ट्रायंगल था, एंड ट्रायंगल, ये देखो PQB एंड PQC, एंड PQC एंड ट्रायंगल PQC। अच्छा तो इससे क्या पता चला कि क्या हो गया, व्हेन द हाइट ऑफ अ ट्रायंगल, यहाँ पर क्या लिख देंगे, PQ इज पैरेलल, सॉरी हाँ, PQ इज पैरेलल टू BC लिख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे लाइन या सेगमेंट लिख देते, सेगमेंट PQ इज पैरेलल टू साइड, किसको, BC को। मतलब क्या हो गया, दो पैरेलल लाइन के बीच का एंगल, है ना, उनका रेशो क्या आता है, 1:1। मतलब क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB और एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC क्या हो गया, इक्वल हो गया। मतलब मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, सो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB। अच्छा इसको एक नया इक्वेशन देते हैं, इक्वेशन नंबर 7। चलो अब इधर ध्यान दो, अब मैं थोड़ा इसको इरेज कर देता हूँ, है ना, बस और 2 लाइन बची हुई है। अच्छा अब मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQC की जगह मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो क्या करेंगे हम, इक्वेशन नंबर 6 एंड 7 को इंप्लाइज करेंगे, या फिर लिख देंगे यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ के अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या, PQC की जगह क्या लिखूंगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQB इज इक्वल टू क्या, AQ अपॉन QC। कहाँ से आता है, कहाँ से आता है, फ्रॉम 6 एंड 7, फ्रॉम 6 एंड 7, ठीक है। अब इधर ध्यान दो, अब आपको क्या पता चला, अब एक नया इक्वेशन मिला, इसको इक्वेशन नंबर नया देते हैं, हम क्या देते हैं, 8, ठीक है। अच्छा अब इधर ध्यान दो, अब आपको पता चलेगा, इक्वेशन नंबर 3 को देखो और इक्वेशन नंबर 8 को देखो, क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ के अपॉन में PQB है ना। तो यहाँ पर भी एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ के अपॉन में PQB है, मतलब इनकी क्या है, लेफ्ट साइड क्या है, इक्वल है। तो हम राइट साइड को क्या कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं, है ना। सो देयरफॉर अब मैं क्या कर दूंगा यहाँ पर, फ्रॉम इक्वेशन 3rd एंड 8 एम्प्लॉइज, तो क्या हो जाएगा, देखो
इनकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो क्या मैं राइट हैंड साइड को इक्वल कर सकता हूँ? तो अब मैं क्या लिख दूंगा, AP के अपॉन में क्या लिख दूंगा, PB, AP के अपॉन में PB इज इक्वल टू AQ के अपॉन में QC। आ गया हमारा प्रूफ, देख लो आ गया, देखो आ गया ना। तो यहाँ पर नीचे में लिखना आप हेंस प्रूफ, क्या लिखोगे, हेंस प्रूफ। ओके, तो ऐसा था ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है। अब आप एक काम करो, है ना, ऐसे ही थ्योरम्स आपको पढ़ना है। ओके, बहुत इजी तरीके से पढ़ना है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अपने फ्रेंड्स को अपने फ्रेंड्स वगैरह को शेयर करने बोलो, है ना। आप खुद भी पढ़ो, अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी पढ़ने दो, है ना। तो हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ठीक है। आगे आप नेक्स्ट इसके बाद वाला थ्योरम हम लोग देखते हैं। कितने आसानी से हमने बीपीटी को सॉल्व कर लिया, है ना, कितने आसानी से बीपीटी हो गया। अब सेम वैसा ही कैसा है कि प्रॉपर्टी ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर ट्रायंगल, ये वाला थ्योरम अभी हमको करना है ना। तो क्या बोलता है ये थ्योरम, देखो जान लेते हैं। अच्छा, तो देखो थ्योरम क्या बोल रहा है, द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ ट्रायंगल डिवाइड द साइड अपोजिट टू द एंगल इन द रेशियो ऑफ रिमेनिंग साइड। मतलब ये जो रेशियो है इन रिमेनिंग साइड के बराबर आता है। AE का और EB का रेशियो AC और BC के बराबर आता है, ऐसा उसका बोलना है ना। तो देखो ये जो थ्योरम है, इस थ्योरम को नाम दिया जाता है प्रॉपर्टी ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आया तो स्टेटमेंट के फॉर्म में आएगा, है ना। तो स्टेटमेंट के फॉर्म में आया तो अब हमको ऐसा ही क्वेश्चन को बनाना है। तो अब चलो, बहुत आसान सा सवाल है, चलो स्टार्ट कर लेते हैं। पहले लिखेंगे गिवन क्या लिखेंगे, क्या दिया हुआ है, जब भी जैसा दिया हुआ था, क्या इन ट्रायंगल ABC लिख देंगे, इन ट्रायंगल ABC, है ना। फिर क्या लिखेंगे, बाइसेक्टर ऑफ इन ट्रायंगल ABC, बाइसेक्टर ऑफ एंगल C, है ना, बाइसेक्टर ऑफ एंगल C इंटरसेक्ट द सेगमेंट, कहां पर, ये इंटरसेक्ट द सेगमेंट बाइसेक्ट कर रहा है, कौन सी सेगमेंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, AB पर। इंटरसेक्ट द सेगमेंट AB एट पॉइंट कौन सा था, एट पॉइंट E था। ओके, E पॉइंट पर क्या कर रहा है, वो इंटरसेक्ट कर रहा है। मतलब इन ट्रायंगल ABC में ये C जो है वो एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल C इंटरसेक्ट द सेगमेंट AB, है ना, एट पॉइंट E। ये जो अल्फाबेट से जो नाम लिए हमने, अपने तरफ से कुछ भी ले सकते हैं ना, मैंने आपकी बुक के नाम उठाया है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमको क्या करना है, टू प्रूव। अभी क्या करना है, टू प्रूव में क्या करना है, अभी लेना है हमको AE के अपॉन में B, ऐसा लिख देता हूं मैं, AE के अपॉन में EB लिखूं, B लिखूं, मैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से लिखता हूं तो वैसे ही लिखते हैं। चलो यहाँ पर मैं लिख देता हूं B इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा, AC के अपॉन में BC। देखो पहले AE लिए हो ना, तो इस साइड की साइड इधर लेने का, तो क्या आ जाएगा, AC के अपॉन में BC, है ना। ये हमको प्रूफ करना है, क्या करना है, प्रूफ करना है। अभी अब क्या किया हमने, यहाँ पर देखो, अब एक कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन क्या है, ड्रॉ अ BD पैरेलल टू C, है ना, ड्रॉ अ BD पैरेलल टू C, AC एक्सटेंड टू C पॉइंट टू D पॉइंट, फ्रॉम द पॉइंट C टू D। ओके, ऐसा लिख देंगे। चलो क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन, क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन क्या लिखेंगे, ड्रॉ अ सेगमेंट BD, है ना, यहां लिख देंगे ड्रॉ अ सेगमेंट BD, ड्रॉ अ सेगमेंट BD, ड्रॉ अ सेगमेंट BD, ड्रॉ अ सेगमेंट BD पैरेलल टू, ड्रॉ सेगमेंट, थोड़ा नीचे लिखता हूं, ड्रॉ अ सेगमेंट BD पैरेलल टू C, है ना। अब क्या लिखेंगे, है ना, क्या लिखेंगे, AC एक्सटेंड टू द पॉइंट
AC एक्सटेंड मतलब AC को हम खींच रहे हैं कहां से, C पॉइंट से, फ्रॉम द पॉइंट C, फ्रॉम पॉइंट C से C टू D, ओके। ये हो गया हमारा क्या, कंस्ट्रक्शन। चलो अब देखते हैं क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। प्रूफ करने से पहले आप लोगों को पता है क्या लिखेंगे हम, अब यहां पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ACB में लिख देते हैं, C जो है वो पैरेलल है BD को। तो शुरुआत कैसे करेंगे, इन ट्रायंगल ABC, चलो इन ट्रायंगल ABC क्या लिख देते हैं आप, C जो है वो पैरेलल है BD को, C जो है वो क्या है, BD को पैरेलल है। तो ये जो एंगल बन रहा है, ध्यान दो, ये जो एंगल बन रहा है पैरेलल लाइन के ऊपर बन रहा है ना, तो ये कौन सा एंगल होगा, ये करस्पॉन्डिंग एंगल होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम C पैरेलल टू BD, क्या लिखेंगे, C पैरेलल टू BD, है ना। अब ये लिख दिए, तो यहाँ पर क्या है कि C जो है वो BD को क्या है, पैरेलल है। तो अब हम लेंगे यहाँ पर क्या, एंगल ले लेते हैं, एंगल ACE is equal to एंगल ACE लिए तो एंगल CDB हो जाएगा, एंगल CDB। ये कौन सा एंगल है, ये कौन सा एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। कौन सा एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल। चलो अब आगे देखते हैं, देखो ये C जो है ना ये BD को पैरेलल है, तो फिर AD क्या हो जाएगी रे, AD क्या होगी, उसकी ट्रांसवर्सल हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, AD is a transversal, ठीक है। अब इधर ध्यान दो, इसको इक्वेशन नंबर 1 देकर छोड़ देते हैं। अच्छा अब और क्या दिख रहा है, और क्या दिख रहा है, देखो यहां से ECBD मतलब ECB और AD मतलब क्या बन रहा है, यहाँ Z बन रहा है, Z बन रहा है, इसका मतलब क्या, अल्टरनेट एंगल है। कौन सा एंगल है, अल्टरनेट एंगल। तो एंगल ECB लिख देते हैं हम लोग, क्या लिख देंगे, एंगल, यहाँ पर लिखता हूं एंगल ECB इज इक्वल टू एंगल ECB है तो क्या लिखूंगा, CBD, एंगल CBD। ये कौन सा एंगल है, अल्टरनेट एंगल। ये कौन सा एंगल है, अल्टरनेट एंगल। इसका रीजन क्या आएगा, C इज पैरेलल टू BD, क्या लिखेंगे, C पैरेलल टू BD। और क्या आ जाएगा, BC इज अ ट्रांसवर्सल, BC इज अ ट्रांसवर्सल। अरे समझ रहा है क्या, है ना। इधर ध्यान दो, बहुत अच्छा थ्योरम है। अब क्या होगा आगे, इधर ध्यान दो। अब इसको इक्वेशन नंबर 2 देकर हम छोड़ देते हैं। अच्छा अब कुछ तो मिला होगा, इधर ध्यान दो, अभी नहीं मिला, अभी मिल जाएगा थोड़ी देर में। अब एक चीज हमको पहले से क्वेश्चन में देके रखा है कि ये CE जो है एंगल, यहां पर लिख देते हैं हम एंगल ये CE इज इक्वल टू एंगल, ये एंगल ACE इज इक्वल टू एंगल क्या दिया हुआ है, ECB, एंगल ECB, है ना। ये क्या दिया हुआ है हमको, ये गिवन है, क्या है ये, गिवन है। अच्छा इसको क्या देंगे, इक्वेशन नंबर 3 दे देंगे। अच्छा बताओ मुझे, अब क्या हुआ, ये ACB दिख रहा है, तो इक्वेशन 2nd एंड 3rd इंप्लाइज कर देता हूं। तो इनकी एक साइड देखो बैलेंस है, मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, चलो एक सेकंड के लिए इसको हटाते हैं, यहां से ऐसे लिख देता हूं, एंगल ECB इज इक्वल टू एंगल ACE। ये क्या है हम लोगों के पास, गिवन है। तो मैं क्या लिख दूंगा, इसको इक्वेशन नंबर 3 लिख दूंगा। तो मेरे को एक बात बताओ, इनकी क्या लेफ्ट हैंड साइड सेम आ गई, तो मैं इनकी राइट हैंड साइड को सेम कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। तो क्या लिखूंगा मैं, इक्वेशन नंबर 2nd एंड 3rd इंप्लाइज, सो देयरफॉर इक्वेशन
नंबर सेकेंड एंड थर्ड एम्प्लॉइज। तो अब क्या लिखूंगा, एक एंगल क्या आ जाएगा CDB और एक एंगल क्या आ जाएगा AC, है ना। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एंगल ACE इज इक्वल टू एंगल CBD, है ना। ये कहां से आया था, सेकंड एंड थर्ड से आया था ना। अब इधर ध्यान दो, थोड़ा हंसो, है ना, तभी समझ में आएगा। अब इधर ध्यान दो, नेक्स्ट एक नया इक्वेशन मिला, इक्वेशन नंबर 4 दे देते हैं। अच्छा, अभी ये दो इक्वेशन से हमको ये तीसरी इक्वेशन मिली थी, मतलब तीसरा एंगल मिला था। अब मेरे को एक बात बताओ, इक्वेशन नंबर 1 की तरफ ध्यान दो, इक्वेशन नंबर 4 की तरफ ध्यान दो। क्या है, एंगल ACE है, दिख रहा है। इधर क्या है, एंगल CDB है, इधर CBD है। मतलब क्या कि देखो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 4 में लेफ्ट हैंड साइड क्या है, इनकी इक्वल है। तो मैं क्या राइट हैंड साइड को इक्वल कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। तो क्या लिखेंगे हम, सो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड 5 एम्प्लॉइज क्या हो जाएगा, लिखो फिर, है ना। AC दोनों जगह पर है, एक जगह पे लिख दीजिए। मतलब क्या है कि ये लेफ्ट साइड इनकी इक्वल है, तो मैं राइट साइड को इक्वल कर सकता हूं। तो लिख देते हैं, फिर क्या लिखेंगे, एंगल CDB इज इक्वल टू एंगल ACDB इज इक्वल टू एंगल क्या लिखेंगे, CBD लिखेंगे, है ना। एक नया इक्वेशन मिला, है ना। इधर ध्यान दो, इसको मैं इक्वेशन नंबर 5 दे देते हैं। इक्वेशन काम पड़े तो यूज करेंगे, नहीं तो पढ़ा रहेगा। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बनता। तो अब ये हो जाने के बाद हम आते हैं अपने डायग्राम की ओर। तो हमको क्या दिया हुआ है, एंगल CDB कहाँ है, एंगल CDB मतलब ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, है ना, ये वाला एंगल दिया हुआ है। अब उसके बाद CBD मतलब ये वाला एंगल, मतलब क्या हो गया, ये D और B दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। इसका मतलब क्या हुआ, ट्रायंगल CDB क्या आया, ट्रायंगल CDB लो या BCD, मैं बोलता हूँ BCD, ट्रायंगल BCD क्या आया, ट्रायंगल BCD क्या आया। जब दो एंगल इक्वल होते हैं तो कौन सा एंगल होता है, आइसोसेलेस एंगल होता है। क्या होता है, आइसोसेलेस एंगल होता है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ ट्रायंगल BCD is a isosceles triangle। अगर ये isosceles triangle है तो क्या हो जाएगा, ये किसका एंगल है, isosceles triangle का एंगल है। तो मैं अब क्या लिख सकता हूँ, अगर ये isosceles triangle है, अगर ये दो बेस एंगल इसके इक्वल होते हैं तो ये साइड भी इसकी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ, BC इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, CD लिख सकता हूँ। अरे लिख सकता हूँ ना, BC इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं, CD लिख सकता हूँ। तो अब इधर ध्यान दो, अब हम थ्योरम के पास में पहुंच गए। अब कुछ नहीं करना, अभी हमने BPD पढ़ा था, अब BPD का हमको यूज करना है। क्या करना है, BPD का यूज करना है। कैसे करेंगे, BPD का यूज कैसे होता है पता है ना आपको, कि जब लाइन पैरेलल हो तब वहां BPD लगाते हैं, पता है। तो देखो ये C जो है वो BD को क्या है, पैरेलल। तो इन ट्रायंगल ADB क्या ले लेंगे, इन ट्रायंगल ADB C इज पैरेलल टू BD। यहां पर लिख देता हूं मैं, सो देयरफॉर इन ट्रायंगल ADB क्या हो जाएगा, C इज पैरेलल टू BD। क्या लिखेंगे, बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अब यहाँ पर हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को लगा देते हैं। अब इधर ध्यान दो, हमारी तीसरी साइड पर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, है ना। तो क्या होगा, बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम हम यहाँ लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा, AC के अपॉन में क्या आएगा बेटा, AC के अपॉन में जाएगा CD, AC के अपॉन में क्या जाएगा, CD इज इक्वल टू ये। अब AE के अपॉन में क्या जाएगा, BE, AE के अपॉन में क्या जाएगा, BE। अब मेरे को एक बात बताओ, ये AE अपॉन BE एक साइड मिल गई है, इधर एक साइड मिल गई CD। तो CD देखो किसके बराबर था, BC के। देखो क्या आ गया, ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगाने के बाद AC के अपॉन में CD, AC के अपॉन में CD, और क्या आया, AE के अपॉन में BE।
अब देखो AC के अपॉन में CD इक्वल टू AE के अपॉन में BE। अच्छा मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर CD है, मुझे CD चाहिए कि यहाँ पर नहीं चाहिए? मुझे क्या चाहिए? यहाँ B चाहिए। तो देखो CD की जगह पर मैं BC रिप्लेस कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। तो मैं क्या लिख दूंगा? AC के अपॉन में CD की जगह BC, तो BC इज इक्वल टू AE अपॉन BE, है ना? कहाँ से याद है ये? फ्रॉम इक्वेशन, ऐसा लिख देते थोड़ा सा, फ्रॉम कहाँ से है? 6 से, फ्रॉम 6, है ना? देखो AC के अपॉन में BC इज इक्वल टू AE के अपॉन में BE। मतलब देखो साइड इधर उधर आ गई तो हम इनको एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, सो देयरफॉर AE के अपॉन में BE इज इक्वल टू AC के अपॉन में BC। यहाँ क्या लिख देंगे हम? हो गया ना प्रूफ, हेंस प्रूफ। क्या लिख देंगे? हेंस प्रूफ। ये गोल्डन लाइन लिखने में भूलना, ओके? तो देखा, ऐसा था हमारा एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी ऑफ थ्योरम। तो इतना इजी थ्योरम है ना? अच्छे से देखोगे कभी नहीं भूलोगे, एक बार अच्छे से देख लो, कंसेप्ट को याद रखो, खत्म हो जाता है काम, है ना? तो देखो इस तरीके से हमारा यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी ऑफ थ्योरम कंप्लीट होता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तो हम इसके बाद में देखेंगे 3 पैरेलल लाइन ऑफ थ्योरम, ओके? प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइन। चलो तो देखिए फ्रेंड्स, हमने अभी 2 थ्योरम कितने आसानी से पढ़ लिए। अब ये तीसरा थ्योरम है ना, इसको भी कर लेते हैं कि बहुत आसान थ्योरम है यार, कुछ नहीं, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या करना होगा? तो यहाँ से एक सेगमेंट हम लोग यहाँ ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ से सेगमेंट क्या कर दिए हमने? ड्रॉ कर दिए। देखो ये सेगमेंट को ड्रॉ कर दिए, ठीक है? ये सेगमेंट ड्रॉ कर दिए। यहाँ पर एक पॉइंट मिलेगा, दैट इज पॉइंट डी, नाम दे दो उसको डी, ओके? अब देखो क्या होगा, अब क्या बोला? द रेशियो ऑफ द इंटरसेक्ट मेड ऑन अ ट्रांसवर्सल, 2 ट्रांसवर्सल है ना, 2 ट्रांसवर्सल, क्या इनके बीच का रेशियो है ना, बाय 3 पैरेलल लाइन इज इक्वल। तीनों पैरेलल लाइन क्या है? इक्वल है टू द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग इंटरसेक्ट मेड ऑन एनी अदर ट्रांसवर्सल बाय सेम पैरेलल लाइन। मतलब इनका रेशियो क्या आएगा? सेम आएगा, ये बोलने का मतलब है। तो हम क्या लिख सकेंगे? पहले सॉल्यूशन हमको टू प्रूव करना है, तो पहले गिवन में क्या लिखेंगे? गिवन में क्या लिखेंगे? लाइन एल, लाइन एम एंड लाइन एन। ये क्या है? आपस में पैरेलल है। क्या है? पैरेलल है। यहाँ पर गिवन लिख देंगे। गिवन में क्या लिखेंगे? लाइन एल पैरेलल टू लाइन एम, पैरेलल टू लाइन क्या? एम। अब मेरे को एक बात बताओ, T1 एंड T2 ये तो ट्रांसवर्सल, ये भी तो हमको गिवन है ना, तो क्या लिखेंगे आप? T1 एंड T2, T1 एंड T2 आर ट्रांसवर्सल, आर ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल। मैंने दिया है, कितना आसान था, है ना? अब इसके बाद क्या लिखेंगे? T1 ट्रांसवर्सल आर इंटरसेप्ट द पॉइंट A, B एंड C। क्या है? T1 एक ट्रांसवर्सल A, B और C पॉइंट को क्या कर रही है? इंटरसेप्ट कर रही है। तो लिखेंगे T1 ट्रांसवर्सल, T1 ट्रांसवर्सल, T1 ट्रांसवर्सल इंटरसेप्ट at point A, B and C, A, B और C पर, ओके? A, B and C। अब ये T1 ट्रांसवर्सल जो है A, B and C पर क्या कर रही है? इंटरसेप्ट कर रही है। अब दूसरी वाली T2 कहाँ कर रही है भैया? P, Q, R पर। तो T2 ट्रांसवर्सल लिखेंगे, T2 ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल इंटरसेप्ट एट पॉइंट कौन सा? P, Q and R, ओके? P, Q and R मतलब P, Q और R पर क्या कर रही हो?
इंटरसेप्ट कर रही है। तो इतना हमको गिवन दिया था। अब गिवन के बाद हम क्या लिखते हैं, टू प्रूव लिखते हैं। क्या लिखते हैं, टू प्रूव लिखते हैं। तो देखो अब क्या लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे टू प्रूव। टू प्रूव में क्या लिखना है हम लोगों को, क्या लिखना है, बोला ना रेशियो प्रपोर्शन में, तो ए बी के अपॉन में बी सी आ जाएगा। यहाँ ए बी के अपॉन में बी सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी क्यू के अपॉन में क्यू आर। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो देखो अब क्या होगा, ये टू प्रूव हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन। क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन में क्या है, कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ सेगमेंट पीसी। क्या है, ड्रॉ सेगमेंट पीसी, ड्रॉ सेगमेंट पीसी इंटरसेक्ट एट पॉइंट डी, इंटरसेक्ट ऐसा लिखते थे, इंटरसेक्ट एट पॉइंट डी। ओके, इतना दिया हुआ था, इतना मतलब हमको लिखना था कंस्ट्रक्शन में। अब इसके बाद बहुत आसान है। इसके बाद क्या करना है, एक बार ए सी पी ट्रायंगल ले लो, एक बार ट्रायंगल पी सी आर ले लो। क्या हो जाएगा, बी डी ए पैरेलल हो जाएगी ए पी को, है ना, कौन से ट्रायंगल में, ए सी पी में। तो चलो लेते हैं, अब क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ कर लेते हैं हम। प्रूफ यहीं पर लिख देता हूं। प्रूफ में क्या लेंगे, इन ट्रायंगल ए सी पी, इन ट्रायंगल ए सी पी में क्या हो जाएगा, बी डी इज पैरेलल टू ए पी। बी डी ए पैरेलल है किसको, ए पी को। अगर ट्रायंगल बनता है ना, ट्रायंगल बनता है, वहां पर एक साइड दूसरे साइड को पैरेलल होती है, तो हम कौन सा थ्योरम यूज करते हैं, एग्जैक्टली क्या यूज करते हैं, बीपीटी। क्या लगाएंगे, बीपीटी। सो देयरफॉर बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अब यहाँ पर किसका यूज करेंगे, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का। तो क्या होता है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, कि भैया ए बी के अपॉन में बी सी। क्या होता है, ए बी के अपॉन में बी सी। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर हम, ए बी के अपॉन में बी सी, और इधर क्या आ जाएगा फिर, ए बी के अपॉन में बी सी आ गया, तो फिर क्या आएगा, पी डी के अपॉन में सी डी। क्या लिखेंगे यहाँ, पी डी के अपॉन में सी डी, है ना। इसको एक इक्वेशन नंबर 1 देकर छोड़ दो, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ तक हो गया। अब दूसरा क्या है, आप खुद भी बना सकते हो। क्या करना है, ट्रायंगल पी सी आर ले लेना है, यहाँ पर डी क्यू ए पैरेलल दिखा देना है, बहुत आसानी से बन जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन आप बना सकते हो, है ना। तो देखो यहाँ पर क्या करेंगे आप, इन ट्रायंगल, सो देयरफॉर इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल लेंगे आप, पी सी आर, इन ट्रायंगल पी सी आर। पी सी आर में क्या है, डी क्यू इज पैरेलल टू सी आर, है ना। तो यहाँ पर अब क्या लगाएंगे, जब ट्रायंगल हो और एक साइड दूसरे साइड को पैरेलल हो, तब हम वहाँ बीपीटी का यूज करते हैं। तो बीपीटी यूज यहाँ कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बीपीटी यूज कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। चलो जी आगे बढ़ते हैं। क्या हो जाएगा, पीडी के अपॉन में सीडी, पीडी के अपॉन में आ जाएगा सीडी इज इक्वल टू पीक्यू के अपॉन में क्यूआर, पीक्यू के अपॉन में क्यूआर। मेरे को एक बात बताओ, देखो एक साइड इक्वल है, यहाँ पर है दूसरी साइड इक्वल है, मतलब क्या हो रहा है कि यह साइड इक्वल आ रही है। अच्छा चलो इसको इधर लिख देते हैं, मतलब आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। सो देयरफॉर मैं ऐसे लिख सकता हूँ यहाँ पर, ये पी क्यू के अपॉन में क्यू आर इज इक्वल टू पी डी के अपॉन में सी डी। मैंने साइड इंटरचेंज कर लिया, ओके। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 2। तो आप देखो इनकी राइट हैंड साइड क्या है, इक्वल है, तो मैं क्या लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। तो क्या लिखेंगे यहाँ, फ्रॉम इक्वेशन
इक्वेशन 1 एंड 2 एम्प्लॉइज क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ए बी के अपॉन में बी सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, पी क्यू के अपॉन में क्यू आर, है ना। देखो दोस्तों हमको यही प्रूफ करना था, तो यहाँ पर लिखना हेंस प्रूफ, है ना। ये हो गया हमारा प्रूफ। अच्छा, तो वीडियो अच्छा लगा ऐसा था, तो इक्वेशन नंबर सॉरी ये हमारा कौन सा थ्योरम था, प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइन। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो बढ़िया चकाचक, है ना, घर में उसका। तो देखिए फ्रेंड्स हमने तीनों थ्योरम कितने आसानी से कर लिए। तीनों थ्योरम से पहले कौन सा इंपॉर्टेंट था, हमारा बीपीटी जो थ्योरम था वो बहुत इंपॉर्टेंट था। बीपीटी जब प्रूफ हुआ उसके बाद उसको हमने कहाँ अप्लाई किए, कहाँ, एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी में अप्लाई किए, फिर कहाँ अप्लाई किए, थ्री पैरेलल लाइन में अप्लाई किए, है ना। तो अब थोड़ा सा जो है कन्वर्स ऑफ बीपीटी, अब कन्वर्स ऑफ बीपीटी मतलब क्या, मैं पहले इसको इरेज कर देता हूँ ना, फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ। आपने तो स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। चलो पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अब कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या होता है वो थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि उसका प्रूफ हमको हमारे सिलेबस में दिया नहीं है। तो देखो कन्वर्स ऑफ बीपीटी लिखता हूं मैं, आप बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लिखना, ठीक है। तो क्या होता है कि पहले तो आपको पता है कि बाबा बीपीटी क्या होता है, मैं क्या बोलूं, इसको नाम दे दूं ए बी सी फलाना ठिकाना, ठीक है। एक लाइन पैरेलल होती है, इसको नाम देते हैं एम और एन। तो कन्वर्स क्या होता है, कन्वर्स वो होता है बेटा जब हमको इनकी पूरी चारों साइड पता हो, चारों साइड पता होने के बाद हम क्या करते हैं, उसका रेशो निकालते हैं। तो रेशो जब इक्वल आता है उसको बोलते हैं कन्वर्स, उसको क्या बोलते हैं, कन्वर्स बोलते हैं, है ना। मतलब मान लो ये 5 दिया हुआ है और ये दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, मान लो ऐसा। अभी इधर 6 दिया हुआ है, इधर 12 दिया हुआ है ना। तो मुझे कन्वर्स इसका कैसा पता चलेगा, जब इनका रेशियो इक्वल आएगा। क्या आएगा, रेशियो इक्वल आएगा। तो देखो एम, मैं यहाँ पर एम लिख दूंगा, उसके अपॉन में क्या आ जाएगा, एम भी आ जाएगा। तो एम कितना दिया हुआ बेटा 5 और एम भी कितना दिया हुआ 10। तो देखो ये 5 बन जा और ये 5 2 जा, तो क्या आ गया 1/2 आ गया, एम बाई एम बी। इसका रेशियो कितना आ गया 1/2 आ गया। अब वैसे ही एन अपॉन एन सी निकाल लेते हैं, एन अपॉन एन सी निकाल लेते हैं। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 6 और एन सी दिया हुआ 12, तो ये 6 बन जा और ये 6 2 जा, तो 1/2। देखो इनका रेशियो सेम आ गया ना, रेशियो से मतलब क्या हो रहा है कि हमको कन्वर्स में उसकी चारों साइड पता होगी। बताने का मतलब ये मेरा कि कन्वर्स क्या होता है, वो कॉन्ट्रडिक्शन मेथड होती है ना। हम जो सपोज करते हैं उसको उल्टा सपोज कर लेना, फिर उसको सीधा बता देना, वो सही साबित कर देना, ये होता है। अगर आप बोलो तो मैं इसको प्रूफ करके दे दूंगा, मुझे कमेंट करके आप बता देना, तो मैं इसको प्रूफ करके दे दूंगा, बहुत आसान है ना। तो अब देखो क्या होता है कन्वर्स में, ये होता है कि भैया उसका जो रेशियो आता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। ऐसा ही कन्वर्स किसका है, एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी का है। तो कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी देखते हैं, एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी, है ना। तो क्या एंगल बाइसेक्टर, देखो ऐसा बना लेते हैं पहले हम इसको, ये आ गया हमारा बाइसेक्टर, नाम दे देंगे ए बी सी डी। अगर ये मान लो ये 5 दिया हुआ है, चलो 5 हो गया है ना, ये 4 दिया हुआ है, ये 12 दिया हुआ है ना। अब यहाँ पर मान लो 3 दिया हुआ है ना, यहाँ पर कितना 9 दिया हुआ है, ऐसा दिया हुआ है मान लो। तो क्या होगा, हमको जब कन्वर्स पहचानना होगा तो हमको चारों साइड पता होगी, समझ में आ रहा है। और जब हमको वैल्यू निकालना होगा तो हमको 3 वैल्यू पता होगी, बात समझ में आ रही है। जब 3 वैल्यू पता होगी तो हम बीपीटी लगाएंगे, और जब हमको चारों वैल्यू पता होगी तो हम कन्वर्स यूज करेंगे, तो इसी को कन्वर्स बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा, देखो ये भी क्या अपॉन में भी। एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी क्या होता है कि कन्वर्स क्या होता है कि भैया चारों साइड हमको दी हुई होती, तो क्या लिखेंगे कन्वर्स में, ए बी के अपॉन में बी डी, ए बी के अपॉन में बी डी। ए बी कितना दिया हुआ है 4, बी डी कितना दिया हुआ है 12, ये देखो कट रहा है 4 बन जा 4 3 जा, ये आ गया 1/3। अब देखो इधर क्या आ जाएगा, ए सी के अपॉन में सी डी, ए सी कितना है 3 और सी डी कितना है 9, 3 बन जा 3 3 जा,
मतलब 1/3, देखो रेशियो सेम आ गया, मतलब ये क्या आएगा, एंगल बाइसेक्टर, मतलब कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी। मतलब बताने का मतलब ये है मेरा कि कन्वर्स के लिए हमको चारों साइड पता होगी। तो देखो इस तरीके से हमारा यहाँ पर क्या होता है, थ्योरम्स का वीडियो यहाँ खत्म होता है ना। इससे पहले वाले वीडियो की लिंक मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो देखो चैनल अच्छा मतलब आपको समझ में आ रहा है ना। तो आप क्या करो कि हमारा जो चैनल है उसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करना ना भूले, है ना। तो आपको जब भी हम वीडियो डाले तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे, है ना। तो अब हम मिलेंगे इसके नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट 1.2 के साथ। ओके, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।